Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine. My lovely students, you all are watching the videos and taking care of your health also. Very good. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, class first, Up Above the World So High. Now you are thinking what is this chapter? आपको अभी सोच रहे होगे कि ये क्या बोला मैडम ने, Up Above the World So High. Yes students, अप अबाव मतलब ऊपर, ज़मीन से ऊपर. ज़मीन से ऊपर क्या है? यस, वेरी गुड. ज़मीन से ऊपर क्या है? स्काई है. स्काई मतलब आसमान. एंड द वर्ल्ड सो हाई, अभी आसमान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम देखते हैं स्काई में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 73, and the name of the chapter is Up Above the World So High. So read the spelling after me. UP, up. ABOVE, above. Above means ऊपर. The, THE, the. WORLD, world. World मतलब आसमान. स्काई में क्या वर्ल्ड है, क्या चीज़ें हैं. SO, so मतलब बहुत ज़्यादा. हाई, HIGH, हाई. हाई मीन्स ऊंचा. आसमान में ऊपर पे क्या चीज़ें हैं, आप मुझे बता सकते हो. स्काई में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं. यस स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या क्या चीज़ें देखते हैं. यस, वेरी गुड. वी सी द सन, वी सी द मून एंड वी सी द स्टार्स. ओके स्टूडेंट्स, हम क्या क्या देखते हैं. सूरज, चांद और तारे देखते हैं. Okay, so now I am going to read the chapter one by one and then you have to read after me. Now you can see in the picture, look at the pictures and guess the time of the day. Now what you have to do, आपको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है. आपको सामने पिक्चर्स दिख रही है ना, उस पिक्चर को आपको देखना है और आपको टाइम बताना है कि ये दिन का कौन सा टाइम है. तो आप देख सकते हो, वॉच में देखो आप, टाइम क्या दिखा रहा है, 7 o'clock. और आप देख रहे हो ना कि सन निकल रहा है, तो ये कौन सा टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है. सो द स्पेस इज़ गिवन, आपको जगह दी है, आपको वहाँ क्या लिखना है, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग. आपको आपकी पेंसिल लेके फर्स्ट पिक्चर में क्या लिखना है, मॉर्निंग लिखना है, MORNING, मॉर्निंग. नाउ यू कैन सी द सेकेंड पिक्चर. सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हो, जो गर्ल है वो क्या कर रही है, वो बिस्तर पे सो रही है. बाहर क्या दिख रहा है आपको, बाहर की पिक में आपको मून दिख रहा है ना, इसका मतलब कौन सा टाइम है, ये नाइट का टाइम है. यस, वेरी गुड. और वॉच में आप देख सकते हो टाइम कितना दिखा रहा है, 9 o'clock दिखा रहा है. तो ये कौन सा टाइम है, ये नाइट का टाइम है, NIGHT. आपको जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको नाइट की स्पेलिंग लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज द सन, मून एंड स्टार्स. नाउ वी विल रीड अबाउट द सन मतलब सूरज, मून मतलब चांद और स्टार्स का मतलब तारे. द स्काई लुक्स डिफरेंट ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. ऑन अ क्लियर डे the sun shines brightly in the sky. The sun is a huge glowing ball of fire. It gives us heat and light. Now we will read about sun. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, sun के बारे में पढ़ेंगे. अब हम क्या देखते हैं, जो स्काई होता है, जो आसमान होता है, वो दिन के टाइम कैसा होता है, दिन और रात के टाइम दोनों उसका कलर अलग अलग होता है. दिन के टाइम में क्या होता है, जो स्काई होता है वो एकदम क्लियर होता है, साफ़ होता है. और जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो क्या करता रहता है, शाइन करता है. सूरज शाइन करता है तभी तो दिन निकलता है ना, तभी तो हमें लाइट मिलती है, उजाला होता है. एंड द सन इज़, अब सन क्या है, ह्यूज ग्लोइंग. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, और ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर मतलब एक फायर होती है ना, आग होती है, आग का गोला बोला जाता है किसको, सन को. बहुत बड़ा आग का जो गोला होता है ना, उसको सन बोला जाता है. और सन हमें क्या देता है, ब्राइटली शाइन करता है, वो हमारे को रोशनी देता है. अब हमें और क्या देता है, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन से हमें क्या मिलता है, धूप मिलती है, गर्मी मिलती है, और क्या मिलती है,
लाइट भी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, यू कम टू नो व्हाट इज़ सन। सन को पता चला ना आपको कि सन क्या होता है। सन जो है वो दिन के टाइम पे निकलता है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में उजाला हो जाता है, और वो दिन जो क्लियर होता है, हमारे को जो आसमान एकदम क्लियर और ब्लू कलर का दिखाई देता है जब सन निकलता है। और सन क्या है, फायर का बहुत बड़ा बॉल है, और उससे हमें क्या मिलता है, हीट मतलब गर्मी मिलती है, और लाइट मतलब रोशनी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सन। ये हमने सन के बारे में पढ़ा है। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मून। नाउ गो ऑन द पेज नंबर 73 पेज में आप देखो अब। ड्यूरिंग द नाइट द स्काई बिकम्स डार्क, द मून कम्स अप in the sky at night. It changes its shape every day. At night we also see many stars. Now during the night, अब जब रात हो जाती है तो रात में स्काई कैसा दिखने लगता है? कौन से कलर का दिखता है स्काई हमें? यस स्टूडेंट्स, टेल मी कौन से कलर का दिखता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। ओके स्टूडेंट, कि नाइट के टाइम पे जब हम स्काई में देखते हैं तो उसका कलर कौन से कलर का, मतलब कलर कौन सा हो जाता है स्काई का, वो आपको मुझे बताना है। द स्काई बिकम्स डार्क, अब जब रात होती है ना तो स्काई जो होता है, जो आसमान होता है, वो एकदम डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। और रात के टाइम पे क्या निकल के आता है? मॉर्निंग के टाइम पे सन निकलता है, और रात के टाइम पे क्या निकलता है? रात के टाइम पे मून निकलता है। और आपने देखा है ना कि जो मून होता है ना, उसका शेप जो है हमेशा चेंज होता रहता है। कभी वो छोटा हो जाता है, कभी वो एकदम पतला हो जाता है, कभी वो मोटा होता है, कभी फुल मून हो जाता है। तो मून का क्या है, वो अपने अलग, मून जो है अपने शेप को अलग अलग चेंज करता रहता है। एट नाइट वी ऑल्सो सी मैनी स्टार्स, और रात के टाइम पे हमें मून के अलावा और क्या दिखाई देता है? वी कैन सी द स्टार्स, हमें आसमान में तारे भी नज़र आते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव रीड, हमने क्या क्या पढ़ा? सन के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, और स्टार्स के बारे में पढ़ा। अब स्टार्स जो हैं, नाइट में हमें स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं? जब हम उनको दूर से देखते हैं ना तो वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल शाइन, वो स्टार्स शाइन करते रहते हैं, पर एक्चुअली वो स्मॉल नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक्चुअली वो सन और मून से भी बड़े होते हैं स्टार्स। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे। सो द स्टार्स आर ऑल्सो वेरी बिग बट वी आर फार, हम उनसे दूर हैं इसलिए हमारे को वो छोटे नज़र आते हैं। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट वी हैव रीड अबाउट द सन, मून एंड स्टार। नाउ सी हियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? यस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टार, STAR, स्टार। दिस इज अ कार्टून स्टार। नाउ डिड यू लाइक इट? आपको पसंद आया? ये क्या है? स्टार है, और ये कब दिखाई देता है हमें? नाइट के टाइम पे दिखाई देता है, रात को हमें दिखाई देता है। और ये कैसे ट्विंकल होता है, ट्विंकल करता रहता है। आपने इसकी पोएम सुनी है ना, जब आप KG LK UKG में आपने ये पोएम सुनी थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये वही वाला स्टार है। ठीक है, ये रात को नाइट में स्काई में क्या करता है? ट्विंकल करता है। आप देखते हो ना कभी कभी स्काई में ऐसा लगता है कि स्टार ऐसे ऐसे चमक रहा है, दूर से बहुत छुप रहा है फिर निकल रहा है। एक्चुअली वो छुपता नहीं है, वो क्या करता है? ट्विंकल करता रहता है। सो व्हाट वी हैव सीन अबाउट द स्टार। ये कौन सा स्टार है? ये कार्टून वाला स्टार है, मैंने आपके लिए बनाया। आपको अच्छा लगा ना? नाउ वी विल रीड अबाउट द मून। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मून के बारे में। हियर ऑल्सो इट इज़ अ कार्टून मून। ओके, मून ने क्या लगाया हुआ है? कैप लगाई हुई है। कौन सी कैप लगाई है? बर्थडे कैप लगाई है। आज मून का क्या है? बर्थडे है। यस, सो मून क्या है? मून कब दिखाई देता है हमें? नाइट में, रात के टाइम पे, जब स्काई ब्लैक हो जाता है तो उस टाइम पे हमें मून दिखाई देता है। और मून जो है रोज अपने शेप को चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता है? कभी वो पतला हो जाता है, फिर कभी वो थोड़ा उससे मोटा हो जाता है, फिर कभी वो फुल मून हो जाता है, कभी वो हाफ मून होता है। तो ऐसे उसके मून के डिफरेंट शेप्स होते रहते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो आपको आपके टीचर्स उसके बारे में
पढ़ाएंगे कि मून का शेप बार बार हमें चेंज क्यों दिखाई देता है। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ मून? MOON, मून। और मून हम कब देखते हैं? नाइट में देखते हैं, हमें रात को स्काई में मून दिखाई देता है। नाउ हियर सी, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सन। यस, SUN, सन। दिस इज अ कार्टून सन। सन ने क्या लगाया हुआ है? गॉगल्स लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसे भी गर्मी लग रही है, क्योंकि वो क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ फायर, वो आग का गोला है। तो उसने क्या किया है? गॉगल्स लगा लिए हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द जोक टाइम। ये तो मैंने आपको जोक बताया, बट एक्चुअली व्हाट इज़ द सन? सन क्या है? सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन जो है बहुत बड़ा आग का गोला है, और इसकी वजह से हमें दिन में हमें रोशनी दिखाई देती, जो हम सुबह सन जब निकलता है उसकी वजह से ही मॉर्निंग होती है, और हमें चारों तरफ उजाला दिखाई देता है। और सन से हमें क्या मिलता है? हीट, गर्मी भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। सो दिस 3 ऑफ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज़ दैट? द सन, मून एंड स्टार्स। सो नाउ व्हाट वी विल रीड? अभी हम क्या पढ़ेंगे? नाउ हियर इट इज़, व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट। Yes, students, read after me. When the sun rises in the east, it is day, and after it sets in the west, it is night. Now, students, you will read further class. You will read about the directions. आप आगे की क्लास में डायरेक्शंस के बारे में पढ़ोगे। मैं अभी आपको डायरेक्शंस दिखाऊंगी। इस पिक्चर के बाद में आप डायरेक्शन की पिक्चर देखोगे। तो जो सनराइज होता है, जो सन निकलता है ना, जब बाहर रात के बाद जब सुबह होने के लिए सन निकलता है, तो वो कौन से डायरेक्शन में निकलता है? इट राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है। और सेट कब हो जाता है? सेट मतलब डूब जाना। तो सन डूबता कब है? कौन से डायरेक्शन में डूबता है? इवनिंग के टाइम में सन डूबता है ना, तो वो कौन से डायरेक्शन में डूबता है? वो वेस्ट डायरेक्शन में डूबता है। ओके स्टूडेंट, सो sun rises in the east and sun sets in the west. So what is the spelling of east? EAST, east. And what is the spelling of west? WEST, west. Now students, you come to know, आपको समझ में आया ना कि सन कहाँ राइज होता है? ईस्ट में, और सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर यू। ये आपको नई चीज़ पता चली ना कि सन कहाँ से निकलता है और सन सेट कहाँ पे होता है। सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, और सन सेट कहाँ होता है? वेस्ट डायरेक्शन में होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द स्क्रीन, अभी आपको आपके स्क्रीन पे डायरेक्शंस दिखेंगे। हियर यू कैन सी, आपको दिख रहे हैं डायरेक्शंस? ऊपर देखो आप, ऊपर क्या लिखा है? N, फिर उसके बाद क्या लिखा है? E, फिर डाउन नीचे क्या लिखा है? S, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? वेस्ट, W लिखा हुआ है। तो N का मतलब होता है नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। फिर E का मतलब होता है ईस्ट, EAST, ईस्ट। S का मतलब है साउथ, एंड द स्पेलिंग ऑफ साउथ इज SOUTH, साउथ। और W का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट की स्पेलिंग है WEST, वेस्ट। नाउ आपको स्क्रीन में देख सकते हो, E के ऊपर लिखा है सनराइजेस, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट डायरेक्शन से मतलब आपका जो राइट हैंड होता है ना, हम अगर इसी डायरेक्शन में खड़े होंगे तो हमारे राइट हैंड से सनराइज होता है, और हमारे लेफ्ट हैंड पे सन जो है वो सेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू कम टू नो कि सनराइजेस कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। और जो सन सेट होता है, जो सन डूबता है, मतलब जब शाम होती है तो सन डूब जाता है, तो सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट द 4 डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नाउ स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 14। ये पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको कोई क्वेरीज़ है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द चैप्टर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे स्काई का कलर कौन सा होता है, वो आपको उसका
रिप्लाई देना है. ओके स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड हैव अ नाइस डे. प्रिपेयर फॉर योर टर्म 1 एग्ज़ाम. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. स्टे एट होम. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हैव अ नाइस डे.